Hello students, how are you all? I hope you all are fine, well. So आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, कैसे वो हमारे बॉडी को कंपाइल करते हैं और वो हमारी मदद करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। So now let's come, we'll begin. This is nervous system. It consists of brain, spinal cord, nerves. It control all the functions of our body. जैसे कि ये हमारा नर्वस सिस्टम है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वही कैसे कंट्रोल करता है? तो जितनी भी चेंजेस होती है हमारे आसपास, या तो वेदर में हो या अगर हमारे बॉडी में हो, तो उन सभी चीज़ों का रियलाइजेशन जो है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे ब्रेन को होता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को हम छूते हैं या गर्म दूध छूते हैं तो फिर इंस्टेंटली हम एक रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो उस गर्म बर्तन को हम अपने हाथों से छोड़ देते हैं या अपने हाथों को दूर कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है बहुत एक्टिव होता है और वो हमारे ब्रेन को एक रैपिड मैसेज भेजता है कि ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ जो है बॉडी को हार्म कर सकती है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इसको कंपाइल करते हैं, इसको बनाते हैं हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। आफ्टर दैट द सेकंड इज स्केलेटन सिस्टम. It consists of bones. It gives our body its shape. It also gives strength to our body and protect the soft organs inside. What does it mean? सबसे पहले तो स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है? Here it is written, it gives our body its shape. हमारे बॉडी को तो सबसे पहले शेप देने का काम स्केलेटन सिस्टम करता है। It also gives strength to our body and protect the soft organs. इसको हम डेलिकेट ऑर्गन्स भी बोलते हैं। हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी के बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है स्कल। ये जो हमारा स्कल होता है हेयर, ये हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हार्म होने से। और एक और बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, विच इज़ हार्ट। हार्ट भी हमारे बॉडी का बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम हमारा स्केलेटन सिस्टम करता है विद द हेल्प ऑफ रिब्स। रिब्स की मदद से हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारे हार्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। नाउ कम हियर टू सम अनदर पॉइंट्स. दिस इज आवर मस्कुलर सिस्टम. Muscular system consists of muscles. It controls the movements of all parts of our body. जो हमारे मस्कुलर सिस्टम होते हैं वो हमारे सभी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और इनको मूव कराने का काम करते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू अस। हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं ठीक उसी प्रकार ये मसल्स वर्क करें। लेकिन मस्कुलर सिस्टम में भी हमारे मसल्स को 2 टाइप्स में बांटा गया। वो तो अभी हमको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं करना, बट आई एम टेलिंग दैट इज़ वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे विश के अनुसार काम करते हैं, जैसे कि हमारे हाथों में जो मसल्स होते हैं, अगर हम चाहें तो अपने हाथों को जब चाहें उठा सकते हैं, जब चाहे नीचे कर सकते हैं। बट अगर हम कुछ मसल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं लाइक आवर हार्ट मसल्स और द मसल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टोमक, दीज ऑल मसल्स दे कांट वर्क अकॉर्डिंग टू एज पर आवर विल और अकॉर्डिंग टू अस। अकॉर्डिंग टू आवर विल वो काम नहीं करते हमारे विश के अनुसार, हमारे अनुसार जैसा हम सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू इट दे कांट वर्क। बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मस्कुलर सिस्टम। आई थिंक एवरीबडी हैव अंडरस्टूड।
आपने समझा मस्कुलर सिस्टम, इसके दो टाइप्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हमारे अनुसार, हमारे विश के अनुसार काम करते हैं, बट इनवॉलेंट्री मसल्स पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल या तनिक भी कंट्रोल नहीं होता है। आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. द ब्लड इज pumped throughout the body by the heart. It carries food to all parts of the body and also collects waste material for excretion. Very important system of our body. इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, जो कि एक डेलिकेट ऑर्गन है जिसका डिस्कशन हमने अभी किया। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ब्लड पम्प थ्रू आउट द बॉडी बाय हार्ट। हार्ट के ही द्वारा हमारे पूरे बॉडी में, हमारे दिल के ही द्वारा हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करने का काम हमारे ब्लड के द्वारा किया जाता है। क्या करने के लिए? फॉर एक्सक्रीशन, रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। इन सभी का भी कलेक्शन जो होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स ही करते हैं। नाउ मूव ऑन टू एनी अनदर टॉपिक. नाउ वी लर्न अबाउट our nervous system and our skeleton system little comprehensively. So now come here. This is hinge joints. These joints can move up and down or backward and forward like door, hinge. Example, knee and elbow. देखिए बताते हैं, ये जो हमारा नी है इसे हम बोलते हैं हिंग जॉइंट्स। ये क्या हो सकते हैं? तो बस हम इसे कैसे मूव करते हैं? कैन मूव अप एंड डाउन और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आप देख सकते हो, बस हम इसे कैसे मूव कर सकते हैं? अप मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। एक जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट. It connect the skull and spine. It allow the head to rotate and also move it upward and downward. ये जो हमारे स्कल को हमारे स्पाइन से कनेक्ट करता है, जो जिसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पूरे बॉडी में रन करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़. इट अलाउ द हेड टू रोटेट एंड ऑल्सो मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. हमारे हेड को भी अलाउ करता है रोटेट करने के लिए, और इसी की मदद से, पाइवट जॉइंट की मदद से ही हम अपने हेड को अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकते हैं. Now come here to more joints to learn about more joints. Now this is ball and socket joints. These joints are very important. बॉल और सॉकेट जॉइंट जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर 180 डायरेक्शन और फॉर 180 डिग्री मूवमेंट. हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमारी बहुत मदद करते हैं. Very important they are. One of the bones end in a ball and fit into a whole socket in the other bone and femur and upper arms bone. ये बोल रहा है what? This is telling ball and socket joint जो होते हैं what? They are one of the bones end in ball that fits into whole socket in the other bone. This is telling एक होल में एक बॉल अटैच होता है और वो क्या करता है? दैट हेल्प अस फॉर द मूवमेंट 180 डिग्री. हमारे सोल्जर्स के और हमारे जो थाई बोन्स, जो हमारे थाई बोन्स होते हैं जहाँ से उनका इनिशिएशन होता है, that is only bone called ball and socket joint. After that this is sliding joints. Wrist and ankles have स्लाइडिंग जॉइंट्स. रिस्ट में जो हमारा हाथ होता है, रिस्ट वॉच जिसे बोलते हैं ना, जहाँ पे हम कुछ पहना करते हैं, दैट इज़ ओनली कॉल्ड रिस्ट जॉइंट्स. और एंकल्स जो होता है हमारा, जो सबसे लास्ट जॉइंट होता है हमारे बॉडी के, सबसे लास्ट जॉइंट जो होते हैं हमारे लेग में, जहाँ से हमारा जो मूवेबल पार्ट लाइक दिस पार्ट, ये पार्ट जो होता है, और हमारे हाथों का जहाँ पे हम कुछ पहनते हैं, बांधते हैं, वो पार्ट क्या होता है? वो पार्ट मूवेबल होता है. दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग जॉइंट्स. नाउ कम हियर टू लर्न समथिंग अबाउट आवर नर्वस सिस्टम. सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट इन नेजल कैविटी हैव द सेंस ऑफ स्मेल.
सेंसरी नर्व्स जो कि हमारे नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, उसके पास सेंस होता है स्मेल करने के लिए। वो भी हमको ये रियलाइज़ कराता है कि किस प्रकार का स्मेल है, वेदर इट इज़ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। अगर प्लीजेंट होता है हम ईज़िली उसे स्मेल कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अनप्लीजेंट देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव देयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ब्रेथ इट. So they send messages to the brain and it identifies the smell whether it is pleasant or unpleasant. After that the actual organ of the test is called taste bud. जो actual organ होता है टेस्ट करने का उसको बोलते हैं taste bud. What does it do? क्या करता है ये? Taste bud are stimulated when the food touches the tongue. एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही फूड हमारे टंग को टच करता है, टेस्ट बड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है. इट देन सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन, और ब्रेन को सिग्नल भेजता है. क्या भेजता है सिग्नल? डिटेक्ट करता है कि कैसा टेस्ट है, क्या बहुत यमी है, बहुत तीखा है, बहुत मीठा है, खट्टा है, किस प्रकार का टेस्ट है. टेस्ट बड का ही काम होता है क्या करने के लिए? डिटेक्ट करने के लिए. द न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन स्किन विच गेट स्टिमुलेटेड फॉर द वेरियस सेंसेशंस प्रिसीव्ड बाय स्किन. अगर अलग अलग सेंसेशंस, जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर हम किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट या किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं हमारी बॉडी अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड करती है. क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं वो डायरेक्टली एक मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को कि ये जो चीज़ है क्या कर सकती है, हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है, हमें उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, और हमारी बॉडी अल्टीमेटली एक्शंस करती है. द मैसेज इज़ कैरीड टू ब्रेन एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स द टाइप ऑफ सेंसेशन. वो मैसेज डायरेक्टली हमारे ब्रेन के पास जाता है और फिर जो बोन है वो अपना रिफ्लेक्स एक्शन जो भी करना हो परफॉर्म करता है. Now come here. I want to show you. This is only. It used to sense whether the smell is pleasant or not. It used to realize and directly it sends messages to our brain for sensation or for response. This is the test board. This part, test board part. This is only the test board part. When ultimately our food touches our tongue, then directly it sends the messages to our brain about the taste of the food. एंड उसके बाद हमारा जो टंग है वो ये बताता है कि क्या वो फूड खट्टा है, मीठा है, बहुत यमी है, कैसा है. लाइक स्किन हम देख सकते हैं, हियर आर नर्वस सिस्टम्स. इधर हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं. जैसे ही कोई ऐसी चीज़ हमारी बॉडी को टच करती है फिर अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड करने का काम इन्हीं का होता है. दे आर ओनली रिस्पॉन्डिंग अल्टीमेटली. कभी भी कोई अगर ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को हार्म करने वाली है या अगर ठंड का मौसम है, फिर यही सेंसरी नर्व्स हमारे ब्रेन को डिटेक्ट कराते हैं कि हमारे बॉडी में ठंड आने वाली और वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, और फिर ये सब रिस्पॉन्ड करते हैं. सो फॉर टुडे अप टू हियर ओनली. अगेन वील लर्न समथिंग मोर tomorrow. Again we'll meet tomorrow with one more important topic. Up to that, be home, be safe. Thank you.